हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने जो ओरल क्वेश्चन किया था चैप्टर 1 का प्रीवियस वीडियो में, अ लेटर टू गॉड का, उसी का जो क्वेश्चन आंसर है इसको आज हम लोग बनाएंगे। तो आइए आप लोग ध्यान देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेकमेंड करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए आज बिना किसी देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, हु डज़ लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? लेंचो को किस चीज़ में कंप्लीट फेथ था, पूरा विश्वास था? विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस? कौन सा सेंटेंस स्टोरी में आपसे यह बताता है कि लेंचो को पूरा विश्वास था, किस चीज़ में? आइए देखें, लेट्स सी। लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को ईश्वर में कंप्लीट फेथ था, पूरा विश्वास था। द सेंटेंसेज दैट शो दिस आर, वैसे सेंटेंसेज जिससे यह पता चलता है कि लेंचो को गॉड में कंप्लीट फेथ था। आइए देखें उन सेंटेंसेस को। लेट्स सी। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, यानी कि सभी के दिलों में निवास करने वाले, ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, और वह व्यक्ति जो उस सॉलिटरी हाउस में, उस वैली के बीचों बीच जो एक छोटा सा घर था अकेला, ठीक है, उसमें जो रहने वाले व्यक्ति जिसका नाम क्या था? लेंचो। देयर वॉज अ सिंगल होप, उस व्यक्ति के हृदय में सिर्फ एक ही होप बचा था, एक ही आशा की किरण थी, एंड दैट वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि ईश्वर से मदद। ओके, तो सो दिस वॉज द फर्स्ट सेंटेंस। अनदर सेंटेंस, ऑल थ्रू द नाइट Lencho thought only of his one hope, help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। ठीक है, यहाँ कहता है कि all through the night, यानी कि सारी रात, लेंचो thought only of his one hope, लेंचो सिर्फ अपने उसी एक आशा के बारे में वो सोचता रहा। हेल्प ऑफ गॉड, एंड दैट वॉज हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था कि ईश्वर की आँखें सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख सकती है। ही इज़ ओमनी प्रेजेंट। इफ़ यू सॉरी इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यानी कि एक व्यक्ति के हृदय में क्या बसा हुआ है, उसके साथ क्या वह भुगतना पड़ रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ईश्वर जानते हैं। सो दिस वॉज द सेकेंड सेंटेंस दैट शोज दैट लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, गॉड ही रोट, ही हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड एंड एड्रेसिंग हिम एज गॉड। वो लिखता है, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो इस साल मैं और मेरा परिवार सारे लोग मारे जाएंगे, भूखे मारे जाएंगे। ओके, अनदर सेंटेंस, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द इनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने क्या किया? इनवेलप के ऊपर लिखा गॉड, और उसके बाद पुट द लेटर इनसाइड, उसके इनवेलप के अंदर वो लेटर डाल देता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी मन में संदेह था, अभी भी मन में चिंता थी। वेंट टू टाउन, और वो कहाँ चला गया? शहर चला गया, उस लेटर को लेटर बॉक्स में गिराने के लिए। नेक्स्ट इज, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ईश्वर गलत नहीं कर सकते हैं, और यहाँ तक कि लेंचो ने जो डिमांड किया था, लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया था, उसको भी वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। सो
These all 5 sentences show that लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। ये पांचों सेंटेंसेस से ये पता चल रहा है कि ईश्वर में पूरा विश्वास था लेंचो का। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर लेंचो को रुपए क्यों भेजता है? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? और वो उस लेटर पे गॉड के नाम से साइन क्यों करता है? वाई डज ही डू सो? आइए देखें। द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू शेक हिज बिलीफ इन गॉड। पोस्ट मास्टर क्या करता है? पोस्ट मास्टर मनी, रुपए लेंचो को इसलिए भेजता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ईश्वर से उसका विश्वास जो है हट जाए। So he collects money from the post office employees and his friend and signs the letter God। इसीलिए वो क्या करता है? उसके विश्वास को जारी रखने के लिए, उसके विश्वास को नहीं तोड़ने के लिए वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से पैसा कलेक्ट करता है, अपने दोस्तों से पैसा कलेक्ट करता है और एंड साइंस द लेटर गॉड, और लेटर पे वो गॉड से साइन, गॉड के नाम से साइन करता है। सो दैट लेंचोज बिलीफ डजेंट गेट ट्रेम्बल्ड। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि लेंचो का विश्वास नहीं डगमगाए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग करेंगे अभी। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मिट गया। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से। आप लोग चाहें तो इसका नोट्स वगैरह बनाते जा सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोर्ड पे जो मोबाइल नंबर दिया गया है आप उस पर संपर्क भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी मोबाइल नंबर पे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं। पहले इसको क्वेश्चन को समझ लीजिए। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम? वाई नॉट? क्या लेंचो इस बात को पता लगाना चाहता है कि आखिर उसको पैसा किसने भेजा? वाई नॉट? अगर ऐसा करना चाहता है तो क्यों, और वाई नॉट अगर नहीं करना चाहता है तो क्यों? ओके, सो लेट्स सी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, नो, लेंचो did not try to find out who had sent the money to him because he believed, क्योंकि उसे ऐसा लगता है लेंचो, चलिए इसको बाद में मैं समझाऊंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ। बिकॉज ही बिलीव्ड दैट God is omnipresent and
he had sent the money to him, sent the money in order to in order to help him, in order to help him। ठीक है, इसको समझ लीजिए पहले। नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। नहीं, लेंचो इस बात का पता लगाना नहीं चाहता है कि आखिर उसको पैसा किसने भेजा है। बिकॉज ही बिलीव्ड दैट, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। उसे पूरा विश्वास था कि ईश्वर हर जगह मौजूद हैं। एंड ही हैड सेंट द मनी इन ऑर्डर टू हेल्प हिम, और उन्होंने ही पैसा भेजा होगा ताकि वो उसकी मदद कर सके। ओके, सो दिस वाज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देंगे सारे बच्चे। हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो को क्या लगता है कि आखिर मनी किसने लिया होगा। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन। इसमें, इस स्थिति में, परिस्थिति में आयरनी क्या है। रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इन इज़ एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। यानी कि हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आयरनी एक ऐसा परिस्थिति होता है, एक ऐसा सिचुएशन होता है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सिचुएशन दैट सीम्स to be appeared. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. यानी कि आयरनिक सिचुएशन जो होता है वो स्ट्रेंज या अम्यूजिंग होता है, मतलब बहुत ही विचित्र होता है। बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज़, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं उसका जस्ट अपोजिट सिचुएशन होता है। ठीक है, सो आइए देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। लेंचो थिंक्स दैट the post office employees have taken the rest of the money because God can't do any mistake. ठीक है, money because God can't do any mistake. He had asked $100 instead he got
अच्छा इसमें हैज़ ही कर लीजिए। इंस्टेड ही गेट्स, यहाँ गेट्स हो जाएगा, ही गेट्स ओनली 70 pesos so he thinks that so इसको यहाँ सो ही रहने दीजिए, ऐसा उसे लगता है। ठीक है, अब आयरनी इन द पोएम पूछ रहा है, इस सिचुएशन पूछ रहा है। ठीक है, आयरनी देखिए, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? द आयरनी is that Lencho thinks that God has sent him the money but in reality the money is sent by the post office employees whom Lencho addresses a bunch of crooks. ठीक है, आइए इस आंसर को समझते हैं। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो को लगता है कि जो रुपए ईश्वर ने भेजे हैं उसमें से कुछ पैसे जो है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने रख लिया है। बिकॉज गॉड कैंट डू एनी मिस्टेक, क्योंकि उसे लगता है कि ईश्वर जो है कोई गलती नहीं कर सकते हैं। He has asked 100 pesos, instead he gets only 70 pesos. उसने 100 पेसोज़ की मांग की थी, जिसके जवाब में उसे मात्र 70 पेसोज़ ही मिलते हैं। सो ही थिंक्स सो, इसीलिए वो ऐसा सोचता है। द आयरनी इज़ दैट, अब यहाँ पर आयरनी क्या है आइए देखें। लेंचो थिंक्स दैट गॉड हैज़ सेंट हिम द मनी। लेंचो को लगता है कि ईश्वर ने उसे पैसे भेजे हैं, बट इन रियलिटी द मनी इज़ सेंट बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। लेकिन वास्तविकता में यहाँ पर पैसे किसने भेजे थे? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने। whom लेंचो एड्रेसेस अ बंच ऑफ क्रूक्स, जिसको वो कहता है एक बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि बेहुदे व्यक्तियों का एक मंडली, एक ग्रुप। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा कर लेते हैं। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या लेंचो के जैसा इस दुनिया में
इस वास्तविक संसार में लोग होते हैं? What kind of a person would you say he is? आपको क्या लगता है कि वो कैसा व्यक्ति था, किस तरह का था? You may select appropriate words from the box to answer the question. आप इनमें से बॉक्स जो दिया गया है इसमें से आप कोई वर्ड ले सकते हैं, जैसे greedy, was he greedy? No, he was not greedy. Naive, yes. Stupid, no. Ungrateful, no. Selfish, no. Comical, no. Unquestioning, yes, he was unquestioning and naive, ठीक है, and lovable also. आइए देखें, no, there are no such people like Lencho in this real world. It is very difficult to find a person like Lencho in today's world. In today's world, he is naive naive and unquestioning that he believed that God is omnipresent. Omnipresent. इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, he is lovable and not a he is lovable and not a foolish person. Not a foolish person. ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको देखिए, नो देयर आर नो सच पीपल लाइक लेंचो इन दिस रियल वर्ल्ड. यहाँ इन होगा, नहीं, आज के समय में लेंचो जैसा व्यक्ति होना काफ़ी मुश्किल है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो इन टूडेज़ वर्ल्ड. आज के समय में ऐसा व्यक्ति जल्दी मिलता नहीं है. ही इज़ नाइव एंड अनक्वेश्चनिंग दैट ही बिलीव दैट गॉड इज़ ऑमनी प्रेजेंट. उसे ईश्वर में पूरा विश्वास था और वो इस बात को जानता था कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, हर जगह प्रेजेंट है. ही इज़ लवेबल एंड नॉट अ फुलिश पर्सन. वह एक प्यारा व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति था जिससे सभी लोग दोस्ती करना चाहें. एंड ही वॉज नॉट अ फुलिश एंड सेल्फिश पर्सन.
ना ही वो बेवकूफ़ था और ना ही वो स्वार्थी था। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्यारे बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ले करके आऊँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव ए गुड डे।